अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट भी नहीं किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, लेकिन हम उससे पहले ही देख रहे हैं कि यूएस और कनाडा के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है वो हैम्पर हो रहे हैं, इश्यूज इनके बीच में डेवलप हो रहे हैं। हुआ ये कि आप सबको पता है कि ट्रंप ने ओपनली बोला कि वो ट्रेड टैरिफ्स इंपोज करेंगे, एडिशनल ड्यूटी इंपोज करेंगे कनाडा पर, मेक्सिको पर और चाइना पर। और रीजन ये है कि यूएस की डिपेंडेंसी वो रिड्यूस करना चाहते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं। जब ये सुना जस्टिन ट्रूडो ने, तो जस्टिन ट्रूडो को लगा कि एक काम करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं और मिलकर उनको समझाते हैं कि ट्रेड टैरिफ से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इसी वजह से वो फ्लोरिडा पहुंच गए। लेकिन फ्लोरिडा जब वो पहुंचे तो ट्रंप माने तो नहीं, लेकिन उन्होंने एक अलग प्रपोजल दे दिया। उन्होंने ये कहा जस्टिन ट्रूडो से कि अगर आप ट्रेड टैरिफ से बचना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, कनाडा को मर्ज कर लेते हैं यूएसए में और 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना देते हैं कनाडा को। अब इस पर जस्टिन ट्रूडो क्या ही बोले, वो वापस चले गए कनाडा और उन्होंने कुछ सोचा समझा और अब जो है कनाडा ने रिटेलिएट कर दिया है। और कनाडा ने बोला है, कैनेडियन अथॉरिटीज ने बोला है कि वो भी जो एक्सपोर्ट्स, जो कनाडा का जो एक्सपोर्ट्स है, स्पेशली जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं और जो लिकर एक्सपोर्ट्स हैं, उस पर वो एक्स्ट्रा ट्रेड बैरियर इंपोज करेंगे। तो ये जो रिटेलिएशन कनाडा ने किया है, ये किस तरीके से यूएस और कनाडा के ट्रेड रिलेशंस को इंपैक्ट कर सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से दोनों का ही नुकसान होगा, यूएसए का भी नुकसान होगा और कनाडा का भी नुकसान होगा। ये सारी चीजें भी आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज आपको चैनल पर मिला करती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बड़ा अपडेट यही है कि कैनेडियन ऑफिशियल्स थ्रेटन्स टू कट 1.5 मिलियन अमेरिकन्स पावर, बैन यूएस मेड बियर इन पोटेंशियल ट्रंप ट्रेड वॉर। ट्रंप ट्रेड वॉर में अभी सिर्फ ट्रंप ही अग्रेसिव हो रहे थे, लेकिन अब जो है जस्टिन ट्रूडो को भी लगा कि भाई अक्टूबर 2025 में कनाडा में भी तो इलेक्शंस हैं, तो मुझे भी अब जो है वो पुष्पा मोड में आना पड़ेगा, मुझे भी अब झुकना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने झुकने से मना कर दिया और उन्होंने रिटेलिएशंस इंपोज कर दिए हैं। कनाडा प्रीमियर सजेस्ट स्टॉपिंग यूएस लीकर इंपोर्ट्स ओवर ट्रंप टैरिफ थ्रेट। तो एनर्जी सप्लाई, देखिए अभी जो कनाडा और यूएस के ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो एनर्जी सप्लाई की बात कर लीजिए या लिकर और बीवरेज ट्रेड की बात कर लीजिए और अदर रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, और ओवरऑल जो कनाडा और यूएस का बायलैटरल ट्रेड है ये दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है, दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो इसी वजह से ये एक्स्ट्रा ट्रेड टैरिफ्स अगर ट्रंप लगाएंगे तो उनको भी नुकसान होगा, यूएसए को भी नुकसान होगा, और कनाडा अगर लगाएगा तो उनको भी नुकसान होने वाला है। अगर हम बात करें एनर्जी सप्लाई के लिए तो यूएसए के लिए जो कनाडा है वो लार्जेस्ट फॉरेन एनर्जी सप्लाई है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो या फिर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हो। तो यूएसए जो है वो हेवनली डिपेंडेंट है कनाडा पर। तो ये आपसे मैंने कहा ना कि जो ट्रंप है वो ट्रेड टैरिफ्स क्यों इंपोज कर रहे हैं, क्योंकि वो यूएस की डिपेंडेंसी, जो इस तरीके की डिपेंडेंसी कनाडा पर बनी हुई ना या दूसरे देशों पर बनी है, स्पेशली चाइना, कनाडा, इनको रिड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरीके की डिपेंडेंसी को तुरंत अगर आप कम करना चाहेंगे तो उसके रिपरकशंस आपको शॉर्ट टर्म में दिखेंगे। इसी वजह से इस तरीके की जो डिपेंडेंसी है ये आप तुरंत नहीं रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है और ये एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है, धीरे धीरे करके जो है डिपेंडेंसी कम होती है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ट्रंप बीइंग ट्रंप, उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्टली एडिशनल 25% की ट्रेड टैरिफ इंपोज करूंगा कनाडा पर, सो दैट ये जो इंपोर्ट आते हैं कनाडा से वो कम हो सके। तो इसी पर रिटेलिएशन लगा दिया है कनाडा ने भी। फिर अगर हम लीकर और बीवरेज ट्रेड की बात करें तो जो कैनेडियन विस्की है, वाइन है और जो अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, इसकी भी बड़ी डिमांड है यूएसए में, स्पेशली जो कनाडा से आती है। और लिकर इज अ मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी फॉर कनाडा टू द यूएस। तो एनर्जी और लिकर जो दो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं जो कनाडा यूएस को एक्सपोर्ट करता है, इस पर जिस पर जो है ट्रेड टैरिफ्स कनाडा ने भी इंपोज कर दिया है। इसके अलावा और भी आपको चीजें मिल जाएंगी, जैसे लंबर हो गया, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गए, एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, मशीनरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स हो गए। ये सारी चीजें यूएसए जो है वो कनाडा से मंगाता है। तो अगर हम ये इस सारे चीज को क्यूमुलेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों इन दोनों देशों के बीच के ट्रेड को दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बोला जाता है। अब अगर आप पिक्चर पे देखोगे, फिगर पर देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स आप देख सकते हो कि कितने बड़े लेवल पर ऑलमोस्ट 80% जो यूएसए है वो अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है कनाडा से। तो अगर ये ट्रेड टैरिफ इंपोज हुआ, ठीक है, ये ट्रेड टैरिफ इंपोज हुआ तो यूएसए की ये जो डिपेंडेंसी है ये एकाएक शॉर्टेज हो सकती है और यूएस में बड़े लेवल पर एनर्जी शॉर्टेजेस हो सकते हैं। फिर अगर हम लिकर इंपोर्ट्स की बात करें तो आपका 20 से 25% लिकर जो है वो यूएसए इंपोर्ट करता है। चलो लिकर के लिए ट्रेडिशनली और कंट्रीज को भी देखा जा सकता है, लेकिन एनर्जी सप्लाई जो है ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है यूएसए और कनाडा के लिए।
और अगर कनाडा ने रिटेलिएशन करी और यूएस में एनर्जी क्राइसिस आया तो आप समझ लीजिए कि आने वाले साल ये जो 2025 है इसमें फिर जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने रहेंगे। यूएस कनाडा के रिलेशंस खराब ही हो सकते हैं अगर इस तरीके की डिपेंडेंसी है यूएसए की और ट्रेड टैरिफ इंपोज करेगा कनाडा तो। और एग्रीकल्चर गुड्स की भी बात करेंगे तो भी आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपका 15 से 18% की जो डिपेंडेंसी है या जो यूएसए वो एक्सपोर्ट करता है। हालांकि एग्रीकल्चर गुड्स के मामले में जो कनाडा है वो ज्यादा यूएस पर डिपेंडेंट है, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि इंटरडिपेंडेंट है। कोई एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है तो कोई एग्रीकल्चर गुड्स के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर ट्रेड टैरिफ लगेंगे तो दोनों ही इकोनॉमी जो है वो उस पर डिस्ट्रक्शन या उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अब अगर हम यूएस के इंपोर्ट्स की बात करें, भाई यूएसए जो है वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है, इंपोर्ट करेगा तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जो आपका स्टील है, ठीक है, जो स्टील इंपोर्ट करता है यूएसए, वो सबसे ज्यादा कहां करता है? वो सबसे ज्यादा कनाडा को करता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन को करता है। लगभग बराबर है कनाडा और यूरोपियन यूनियन का जो इंपोर्ट है स्टील का यूएसए से, वो लगभग बराबर है। फिर आप देखेंगे कि साउथ कोरिया, कितना ज्यादा डिफरेंस है भाई, इतना डिफरेंस आ रहा है। फिर मेक्सिको और कम, ब्राजील और कम, जापान, ताइवान, चाइना हो गया, रशिया हो गया और टर्की हो गया। तो अगर ये इंपोर्ट हैम्पर होंगे, ट्रेड टैरिफ अगर कनाडा भी लगा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो यूएस का इंपोर्ट है स्टील का, ये भी हैम्पर होगा, अल्टीमेटली नेगेटिव इंपैक्ट करेगा यूएसए की इकोनॉमी को भी। अब देखिए ये जो ट्रंप टैरिफ चल रहा है, मैंने आपको बताया कि ट्रंप का जो मुद्दा है, ये जो टैरिफ्स इंपोज किए जा रहे हैं, इसका मुद्दा सिर्फ यही है कि चाइना यूएस की डिपेंडेंसी कम हो सके। इसी वजह से वो एनर्जी, टिम्बर और लिक्कर पर कनाडा के इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म तरीके से अगर करेंगे तो लेकिन अगर ये इतनी अग्रेसिवली करेंगे तो शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा। ये धीरे धीरे चीजें होती हैं। अब देखिए जो कनाडा ने रिटेलिएटरी मेजर्स लिया, जैसे मैंने आपको बताया है कि इन्होंने बोला है कि वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट को कट कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो 1.5 मतलब 15 लाख जो यूएस सिटीजन्स हैं, जो यूएस रेजिडेंट्स हैं, उनको पावर नहीं मिल पाएगी या उनके लिए पावर का इशू शुरू हो जाएगा, एनर्जी इशू शुरू हो जाएंगे। फिर अगर लीकर टैरिफ की बात करें तो न्यू टैरिफ जो है वो इंपोज किए जाएंगे यूएस के अल्कोहलिक बेवरेजेस पर, सो दैट विस्की और वाइन पर फोकस किया जा सके। दूसरे ट्रेड बैरियर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर गुड्स और ऑटोमेटिव पार्ट्स, इन पर भी जो कनाडा है वो ये बोला है कि इन पर भी पोटेंशियल टैरिफ्स इंपोज किए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कट बोला है कनाडा ने, कैनेडियन अथॉरिटीज ने, वो ये बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स को कट कर देंगे। अगर ये होगा तो फिर एनर्जी क्राइसिस यूएस में शॉर्ट टर्म बेसिस पर आने वाला है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड ये दोनों देश कर रहे हैं, तो दोनों पर ही नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। अगर हम कनाडा की बात करें तो उनका भैया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। अगर कोई देश से इतने बड़े अमाउंट में एनर्जी एक्सपोर्ट जा रहा है और कनाडा ने उस एक्सपोर्ट को कैंसिल कर दिया तो भाई उसके पास भी पैसे नहीं आएंगे। ऑलरेडी इनकी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइनिंग मोड पर है, ऑलरेडी जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी सिंक हो रही है। ऐसे में अगर जो प्रॉपर रेवेन्यू आ रहा है वो भी अगर हैम्पर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है और ज्यादा इनकी इकोनॉमी पर हैम्पर किया जा सकता है। फिर यूएस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? भाई मैंने आपको बताया एनर्जी शॉर्टेजेस ही हो जाएंगे। 15 लाख तो यूएस सिटीजन्स डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भी इंपैक्ट कर सकते हैं, प्लस एनर्जी के लिए फिर हायर कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि भाई सप्लाई ज्यादा रहेगी, डिमांड कम रहेगी। जहां मिसमैच हुआ प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस शूट अप कर जाएंगे। लिकर ट्रेड की बात करें तो भाई यूएस बेवरेजेस के लिए मार्केट जो वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर कैनेडियन जो कंज्यूमर्स हैं, अगर यूएस की बेवरेजेस कनाडा के मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेंगी तो वहां मोनोपोली बन जाएगी। तो ऐसे में जो कनाडा के सिटीजन्स हैं उनको, जो कनाडा के कंज्यूमर्स हैं, उनको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे बेवरेजेस के लिए, अल्कोहल के लिए। एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर टैरिफ लगेगा तो जो यूएस गुड इंपोर्ट्स, जो यूएस का इंपोर्ट है वो इंपैक्ट करेगा। एंड कनाडा के लिए क्या होगा? कनाडा के लिए आपका जो गुड्स इंपैक्ट है वो लॉस करेगा, और यूएस के लिए क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसका लॉस हो जाएगा। डिप्लोमेसी की बात करें तो भैया देखो अभी तो दोनों के बीच में अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू ही नहीं हुआ, और हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, मजाक में कह रहे हैं कि कनाडा को मर्ज कर लो यूएसए में। जस्टिन ट्रूडो को ये कह रहे हैं, ऐसे रिफर कर रहे हैं कि ही इज द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो है ऐसे मस्ती मजाक कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के साथ। लग ही नहीं रहा है कि जस्टिन ट्रूडो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर है। कनाडा जैसे इंपॉर्टेंट देश के वो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनसे वो हंसी मजाक कर रहे हैं। यही चीज इलॉन मस्क ने भी करी थी, यही चीज इलॉन मस्क ने भी कही थी कि बहुत जल्द जो है जस्टिन ट्रूडो किसी भी डेट को अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं। और फिर ये जो मैंने आपसे बताया है कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, भाई इसमें तो आप समझ लो कि आने वाले समय में बहुत
ज्यादा हैम्पर आने वाला है, क्योंकि कनाडा और यूएस के रिलेशंस खराब होंगे, ट्रेड रिलेशंस खराब होंगे, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कहीं से भी इस पर दोनों की सहमति नहीं होने वाली है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ नहीं है, तब से अभी से हम देख रहे हैं कि ये बैन लगा देंगे, टैरिफ इंपोज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हो रहा है। जब 20 जनवरी 2025 से यूएस के प्रेसिडेंट की तरह एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तब हम देखते हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो खराब होते हैं। क्या ये जो टर्म्स लगाए गए हैं, जो ट्रेड टैरिफ्स की बात करी गई है, क्या वो एक्चुअली इंपोज करी जाएगी? अगर इंपोज करी जाएगी तो किस तरीके से यूएस को इंपैक्ट करता है, किस तरीके से कनाडा को इंपैक्ट करता है, ये सारी चीजें आपको दिखने लग जाएंगी, समझ में आने लग जाएंगी 20 जनवरी 2025 के बाद से। तो बस ये जान लीजिए कि अभी रिलेशंस खराब हैं और आने वाले टाइम में शायद और रिलेशंस खराब हो सकते हैं यूएसए और कनाडा के। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। तो एंड करते हैं वीडियो को, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।